नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के जो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में 5 यूनिट दे रखी हैं। उसकी पहली जो यूनिट है वो है कि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की जो स्थितिक महत्ता है, कि अर्थात जो एशिया महाद्वीप के अंदर जो भारत है, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में अगर उसका हम आकलन करें तो भारत की जो लोकेशन है उसकी क्या महत्वता है। उसके साथ हम देखेंगे कि भारत की विशेषता विभिन्नता में एकता, कि भारत में जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं उसके बाद भी यहाँ पे विभिन्नता में एकता स्थिति है, अर्थात विविधता में एकता वाली स्थिति, उसका हम समेकित अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अंदर देखेंगे कि जो भारत जो है उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, भौतिक स्वरूप है, फिजिकल जो फीचर हैं जैसे उच्चावच, अपवाह, जलवायु, भारतीय मानसून, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीव, कि भारत के अंदर किस प्रकार की उच्चावच हैं, किधर पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ पे नदी झील हैं। ड्रेनेज सिस्टम में हम देखेंगे उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, भूजल संसाधन, सतही जल, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत की जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो इसके अंदर ग्रीष्मकालीन दशाएं, शीतकालीन दशाएं, भारतीय मानसून की कब उत्पत्ति होती है, कब आता है और कब ये वापस लौटता है, और इसके साथ भारत में वर्षा का जो वितरण है उसका अध्ययन करेंगे। इसी यूनिट के अंदर हम मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का भी अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की वेजिटेशन है इंडिया के अंदर और किस प्रकार की मिट्टी हैं, मिट्टियों की दशाएं कैसी हैं, कहाँ पे जो उनके प्रकार, उनका वितरण और उनका किस प्रकार से भारत के अंदर वर्गीकरण किया गया है, उसकी भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इकाई जो द्वितीय है वो इकोनॉमिक पार्ट है। उसके अंदर सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कृषि। तो कृषि में हम यहाँ पे कुछ मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, कुछ व्यापारिक फसलें हैं, जिसके अंदर हम गेहूँ, चावल जैसी महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसलें हैं, दोनों ही बहुत बड़े मात्रा में खाद्य फसलें हैं, खाद्यान्न के काम में आती हैं। तो उसमें गेहूं का कहाँ कहाँ क्षेत्र है, चावल का कहाँ कहाँ क्षेत्र है, दोनों के लिए किस प्रकार की क्लाइमेट चाहिए जिसके अंदर इनको उगाया जाए और कितने तापमान पे पकते हैं, कितनी बारिश चाहिए। इसके अलावा हम व्यापारिक फसलों में हम देखेंगे कि जो गन्ना है, चाय है, कहवा, रबड़ और कपास। इसके साथ हम भारत में जो खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें हैं उनको अलग अलग प्रकार से भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे भारत के कृषि प्रदेश कि कौन कौन से एरिया में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भौगोलिक दशाएं हैं उनके अनुसार कृषि की जाती है। फिर महत्वपूर्ण जो पार्ट जो भारतीय कृषि में एक युगांतकारी परिवर्तन था, हरित क्रांति। तो हम हरित क्रांति की विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके साथ हरित क्रांति की उपलब्धियां, इसकी कुछ कमियां रह गई या किन किन क्षेत्रों में, किन किन फसलों में इससे ज़्यादा प्रगति हुई, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसी यूनिट के अंदर इसका लास्ट पार्ट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का जो वितरण है, कि जो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज हैं उनका जो वितरण है, कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से भारत के अंदर ये फैले हुए हैं, फिर वहाँ से जो प्रोडक्ट हो रहे हैं और फिर इनका कंजर्वेशन, क्यों हम इसी तरीके से अगर इनका इस्तेमाल करते रहे, जैसे हम परंपरागत संसाधन हैं जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, अगर उनका इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे उनकी कंजर्वेशन जो पार्ट है
कि किस प्रकार से हम इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इकाई नंबर 33 के अंदर इंडस्ट्री से संबंधित है, जिसके अंदर उद्योग में हम सबसे पहले जो मूलभूत उद्योग है, लोहा एवं इस्पात उद्योग, फिर वस्त्र, कागज़ एवं लुगदी, रासायनिक उर्वरक और सीमेंट, इसकी चर्चा हम इनकी अलग अलग करेंगे। उससे पहले हम भारत में किस प्रकार से औद्योगिक विकास हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई है और वर्तमान में कितना औद्योगिकरण हो गया है। फिर इसी यूनिट में सेकंड टॉपिक है कि उद्योगों की स्थिति, कि भारत के अंदर अभी जो उद्योगों की स्थिति है वो किस प्रकार की है, उनका वितरण और उनसे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट है कि जो इंडस्ट्रियल रीजन है भारत के अंदर, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की औद्योगिक प्रदेश हैं भारत के अंदर, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर स्थल, जल और वायु परिवहन, इनका विकास, इनके उपयोग और इनका जो वितरण है किस प्रकार से है। फिर इसी यूनिट के अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इकाई नंबर 4 के अंदर हम जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे कि जनसंख्या है क्या, क्योंकि भारत में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है कि आने वाले सालों में हम नंबर 1 पे होंगे दुनिया के में, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो भारत में होगी। अभी कहाँ है? चाइना के अंदर। फिर हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक, ऋणात्मक वितरण देखेंगे, जिसमें जनसंख्या का फैलाव, घनत्व देखेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी डेंसिटी। इसके अलावा ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, कि भारत में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी नगरीय जनसंख्या है। उसके साथ नगरीकरण, जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो कितना हुआ है और कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे कौन कौन सी नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और इसी का महत्वपूर्ण पार्ट है कि जनसंख्या विस्फोट, कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है और जनसंख्या विस्फोट की क्या भारत में वाकई स्थिति है, आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकती है। इसकी चर्चा भी हम इसी टॉपिक के अंदर करेंगे। नेक्स्ट है जनसंख्या संबंधी समस्याएं, कि कौन कौन सी समस्याएं हो गई हैं इसकी वजह से, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे। और लास्ट जो टॉपिक है इसका वो है जनसंख्या की नीतियां और नियोजन। हम इस प्रकार से प्लानिंग करें कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़े कि संसाधनों पर अत्यधिक भार पड़े, बल्कि हम प्लानिंग करें कि इस जनसंख्या का अधिकतम उपयोग किया जा सके जो विकास में सहायक हो। तो ये जनसंख्या संबंधी जो इकाई है वो इकाई नंबर 4 है। लास्ट यूनिट है पंचम, उसके अंदर सामाजिक मुद्दे हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे जो हैं उसके अंदर हम देखें कि प्रादेशिक विषमताएं हैं, उन विषमताओं के क्या कारण हैं। कि भारत के अंदर हम देखें कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से देखें, कई राज्यों में भारत बटा हुआ है और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं, या हम कहें कि प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। फिर हम गरीबी का निवारण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसके अंदर ही नए कुछ मुद्दे हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये भी क्या है ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनकी भी डिस्कशन हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। फिर वैश्वीकरण में हम देखें कि आज के समय जिस प्रकार से तकनीक का विकास हुआ है कि संपूर्ण जो विश्व है वो एक विलेज के अंदर तब्दील हो गया है, एक गांव के जैसे। जिस प्रकार गांव में तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, आज तकनीक के ज़माने में पूरे विश्व के अंदर भी सूचनाओं का इतनी जल्दी से ही प्रसार हो जाता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण पर विकास का प्रभाव, कि जो विकास हुआ है उसके साथ इन्वायरमेंट पे उसका क्या असर पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से मानव की आवश्यकताएं बढ़ी हैं
उसने पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करना प्रारंभ कर दिया है। एक समय था जब मानव का प्रकृति के साथ संतुलित व्यवहार था, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। तो कहीं न कहीं जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी हैं, उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है और उसने इस पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। नेक्स्ट इसमें हम देखें कि जो सामाजिक और जो जातीय तनाव हैं या नृजातीय तनाव हैं, वो किस प्रकार से भारत के अंदर फैले हुए हैं, उनका किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं। और लास्ट जो आपकी 5वीं यूनिट का टॉपिक होगा वो लिंग असमानताएं, लिंग भेद और महिला सशक्तिकरण, कि किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है, जागरूक करके लोगों को लिंग भेद जैसी जो बुराई है उसको दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से आपका जो फाइनल ईयर का जो पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल, उसके अंदर 5 यूनिट हैं और इन 5 यूनिटों का हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम इनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक एक करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू।